सो लाइक वी वर गोइंग टू रीड सॉइल रिसोर्सेज राइट, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले थे। तो बेसिकली सॉइल क्या है? तो सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। आप लोगों ने जब पहले क्लासेस में ही अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा ना, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। तो क्रस्ट का भी जो अपर मोस्ट लेयर आपका होगा दैट इज़ योर सॉइल। इसके अंदर जो है आपको बिल्कुल फाइन वाला जो है एकदम से जो रॉक्स वगैरह जो होंगे उनका बिल्कुल जो फाइन पाउडर्ड रॉक होंगे वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो है ह्यूमस वगैरह भी इसके अंदर मिला होगा। जो थिन टॉप लेयर होता है सॉइल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के ग्रोथ वगैरह के लिए। और प्रोसेस जो है सॉइल फॉर्मेशन का बहुत ही स्लो होता है एक्चुअली, हज़ारों साल लग जाते हैं। बेसिकली जो है 2-3 सेंटीमीटर थिक लेयर अगर सॉइल का बनेगा तो उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। और इसीलिए सॉइल जो है ये काफ़ी केयरफुली यूज करने वाला जो किया जाने वाला जो है रिसोर्स एक है। अब देखो सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में फैलता है, ठीक है, ऐसे इस लेयर पे ऐसे नहीं बनता है, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लेयर हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स में बनता है। अब अगर इसको आप वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ काटोगे आप, तो फिर आपको इसमें डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स का जो व्यू होता है इसे कहते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। अ व्यू ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल के जो है 4 बिल्कुल डिस्टिंक्ट जो है लेयर्स हैं। सबसे पहले टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल में बिल्कुल आपको फाइन जो पार्टिकल्स हैं रॉक के, जैसे कि क्ले, सिल्ट या सैंड, ये सब जो है आपको बिल्कुल ऊपर में मिलेंगे टॉप सॉइल में। इसके अलावा जो है इसमें आपको ह्यूमस भी मिलेगा। ह्यूमस क्या है? बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के डिकम्पोज होने की वजह से फॉर्म होता है ह्यूमस, पेड़ के पत्ते के सड़ने से, डेड एनिमल्स वगैरह के सड़ने से, इन सब का जो सड़ा हुआ ये कह सकते हो कि आपका कंटेंट फॉर्म होता है, दैट इज़ योर। अभी बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो डिकम्पोज्ड आपका एक्यूमुलेशन होता है दैट इज़ योर ह्यूमस। तो आपको टॉप सॉइल में क्या सब मिलेगा? बिल्कुल फाइन जो है आपको क्ले, सिल्ट, सैंड और इसके अलावा जो है ह्यूमस, ये सब आपको मिलेगा। फिर ठीक टॉप सॉइल के नीचे आपका सब सॉइल आता है। यहीं पर जो है रेन वाटर भी जमा होता है। इसमें जो है आपको वेदर्ड रॉक्स मिलेंगे, बिल्कुल घिसे हुए पत्थर सब होंगे। इसके अलावा जो है सिल्ट भी होगा, क्ले भी होगा और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होंगे। यहाँ पर कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होंगे, जैसे कि मिनरल्स वगैरह जो कि पानी में घुल सकते हैं, या आयरन ऑक्साइड वगैरह, ये सब यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद जो है सबस्ट्रेटम आता है। सबस्ट्रेटम जो है वो बेसिकली सबसॉइल और पेरेंट बेडरॉक इनके बीच में होता है। इनमें आपको मेनली जो है पत्थर मिलेगा, टूटा फूटा पत्थर सब जो है ये सब आपको मिलेगा यहाँ पर। और सबसे नीचे जो है लास्ट लेयर दैट इज योर बेडरॉक। ये जो है बिल्कुल बॉटम हो गया सॉइल प्रोफाइल का, ये पेरेंट रॉक कहलाता है और ये बिल्कुल सॉलिड लेयर है। यहाँ पर आपको टूटा फूटा पत्थर नहीं मिलेगा, सॉलिड एकदम से जमा हुआ मिलेगा। ओके, यू कैन हैव अ लुक एट द लाइक दिस सॉइल प्रोफाइल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। अब आगे बात करते हैं हम सॉइल फॉर्मेशन की। तो सॉइल फॉर्मेशन में जो है 6 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला आपका हो गया नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स जिससे कि सॉइल फॉर्म हुआ है, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक। जिस रॉक के वेदरिंग से, जिसके घिसने फंसने से जो है सॉइल फॉर्म हुआ है वो पेरेंट रॉक हो गया। तो जो बेसिक मटेरियल होता है सॉइल का, ठीक है ना, और इसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स हैं वो सब जो है बिल्कुल पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल क्लेई जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जो आपकी होती है, ये जो है शेल कैटेगरी के जो रॉक होते हैं, ठीक है ना, उनसे बनता है। दूसरी तरफ जो सैंडी वाला बलुआही मिट्टी जो आपका होता है वो जो है सैंडस्टोन के घिसने से जो है बनता है आपका। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल लाइक टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, मतलब बारिश कितनी होती है, ये जो है सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लाइक ग्रेटर वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर एंड मोर मॉइस्चर इन एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ वेदरिंग। अगर मान लो कि टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है और बारिश ज़्यादा अगर होती है, नमी ज़्यादा अगर होती है वहाँ पर, तो इसमें जो है पत्थर का टूटना फूटना जो होगा, वेदरिंग जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन तेज़ी में हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो ठंडी में पत्थर जो है सिकुड़ेगा, गर्मी आएगी पत्थर फैलेगा, तो सिकुड़ने फैलने में क्या होगा, पत्थर कमज़ोर पड़ के टूटना फूटना शुरू हो जाएगा। मॉइस्चर जो है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, सॉइल इरोजन को बढ़ाएगा वो। और जब मान लो कि पेरेंट रॉक का इरोजन ज़्यादा तेज़ी में होगा तो इससे क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी में होगा वहाँ पर, राइट। फिर टोपोग्राफी या फिर जो लैंड का स्लोप है पर्टिकुलर रीजन में, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जो स्टीप स्लोप जहाँ पर होगा, ठीक है ना, तो
तो वहाँ पर क्या होगा, जो वेदर्ड रॉक, जो पत्थरों के जो टुकड़े जो टूट फूट के निकले हैं स्टीप स्लोप पर, वो वहाँ पर जमा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल पानी के साथ फिसलते हुए जो है लुढ़कते हुए नीचे चले जाएंगे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। दूसरी तरफ जो जेंटल स्लोप या फ्लैटलैंड्स वगैरह है, वहाँ पर यही मिट्टी जो है आके जमा हो जाएगी, इजीली जमा हो जाएगी। तो इसलिए जो है माउंटेनस टेरेन में जो है सॉइल फॉर्मेशन बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। एंड इन कंपैरिजन जो आपका जेंटल स्लोप वाला एरिया है या बिल्कुल प्लेन लैंड वाला एरिया है, वहाँ पर जो है डिपॉजिट ज़्यादा होगा, वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन जो है वो तेज़ी में मूव करेगा। नेक्स्ट लेट अस लुक एट लाइक ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, तो बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इनका जो डेड रिमेन है, इनका जो डिकम्पोज, इनका जो सड़ा गला हुआ जो है रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज़ योर ह्यूमस। और ये क्या करता है, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। टाइम, सॉइल फॉर्मेशन में सबसे बड़ा फैक्टर तो टाइम है एक्चुअली, राइट। ये जो है बड़ा फैक्टर है। ये क्या करता है, ये सॉइल को मैच्योरिटी देता है। ओके, द लेयर्स ऑफ ओल्डर सॉइल्स विल बी डीपर दैन द न्यूली फॉर्म्ड वंस बिकॉज दे हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम इन देयर फॉर्मेशन, राइट। जो पुरानी मिट्टियाँ जो जहाँ पर पुराना सॉइल आपको मिलेगा, वहाँ के लेयर्स जो होंगे काफ़ी डीप होंगे, मतलब वहाँ पर जो है टॉप सॉइल जो आपका है उसका भी लेयर काफ़ी डीप होगा कंपेयर टू वो जगह जहाँ पर कि नया नया सॉइल फॉर्म ही हुआ है, ठीक है। फिर आगे एक और फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के साथ ही हमें जो है फिर एजेंट्स ऑफ इरोजन को भी देखना है, जैसे कि रनिंग वाटर या विंड, ये सब जो है सॉइल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो भी इन्होंने जो है मटेरियल अपने साथ इरोड करके उड़ाया है या बहाया है, उसको जमा करके ये सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे मान लो कि जो भी मैदानी एरिया है नदी का, जैसे गंगेटिक प्लेन की बात कर लो आप, ब्रह्मपुत्र के प्लेन की बात कर लो आप, राइट। तो इन नदियों का जो मैदानी एरिया है वो कैसे बना है, बेसिकली एल्यूवियल सॉइल जो यहाँ पर फैला हुआ है, राइट, वो कहाँ से आया, तो वही पानी जो है अपने साथ जो ऊपर से रॉक्स को इरोड कर करके वहाँ से जो है लाया, राइट, वही सब जमा होकर यहाँ पर जो है मिट्टी बन गया, एल्यूवियल सॉइल का पूरा डिपॉजिट बन गया हमारे यहाँ। इसी तरह से लोएस जो है वो हवा के द्वारा जो जमा की जाती है सॉइल, उससे बनता है। So that was about like soil formation and different like factors influencing the soil formation. Now let's quickly have a look at like types of soil. सॉइल का क्लासिफिकेशन जो है वो उनके कलर और टेक्सचर के मुताबिक होता है। तो कलर के हिसाब से जो है आपके पास हो गए ब्लैक, रेड, ब्राउन एंड ग्रे सॉइल्स, ओके। और टेक्सचर के हिसाब से जो है सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल्स। अब सैंडी सॉइल्स जो है इनमें जो है 60% से ऊपर सैंड होता है, जबकि क्लेई सॉइल जो है इसमें जो है 60% से ज़्यादा जो है क्ले होता है, बिल्कुल फाइन जो मिट्टी होती है। लोमी सॉइल जो है इसमें सैंड और क्ले दोनों का जो है एक बैलेंस्ड परसेंटेज रहता है और साथ ही इसमें ह्यूमस भी मौजूद होता है, और ये जो है अनाज उपजाने के लिए सबसे बढ़िया जो है सॉइल माना जाता है। कौन सा? लोमी सॉइल्स। वेल तो चलो ठीक है, तो सॉइल के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट, कि कलर के हिसाब से भी इसका कैटेगराइजेशन हो सकता है और साथ ही साथ जो है टेक्सचर के मुताबिक भी इसका कैटेगराइजेशन हो सकता है। और खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी थी? तो लोमी सॉइल, राइट, जिसमें कि सैंड और क्ले का जो है बिल्कुल बैलेंस्ड एक रेशियो रहता है, साथ साथ इसमें ह्यूमस भी काफ़ी मौजूद होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय रनिंग वाटर एंड विंड। जो टॉप सॉइल का लेयर, सॉइल प्रोफाइल में जो आपने टॉप लेयर देखा था, टॉप सॉइल, उसका जो रिमूवल होता है, चाहे वो बहते हुए पानी से हो या हवा से हो, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ओके। इट कॉजेज द मैक्सिमम लॉस टू सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल इरोजन जो है वो ज़मीन के उपजाऊपन में, उर्वरा शक्ति में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हैं वो सब आपके टॉप सॉइल में मौजूद हैं, ह्यूमस भी उधर ही मौजूद है आपका, राइट। अब जो सॉइल का इरोजन होता है ये अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। जो दो सबसे कॉमन वेज हैं सॉइल इरोजन के, वो है शीट इरोजन एंड गली इरोजन। शीट इरोजन क्या होगा? जब मान लो कि जब भयानक बारिश होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिल्कुल मिट्टी जो है, ढेर सारी मिट्टी जो है वो बह के निकल जाती है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर टॉप सॉइल आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर प्लांट्स वगैरह से कवर्ड नहीं है आपका टॉप सॉइल, या ग्रास के लेयर्स बीच बीच में नहीं है, तो पूरा का पूरा पानी, जो मिट्टी का सरफेस है ऊपर से, वो बह के पानी में भाग जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा शीट हो गया ना, अगर मान लो कि मेरी धरती जो है ये मिट्टी का अगर शीट है काफ़ी बड़ा, मान लो 100 बीघा का है, ढेर सारी बारिश हुई और ऊपर का पूरा लेयर जो है वो बह के निकल गया, तो ये हमारा शीट इरोजन हो गया। दूसरा जो तरीका है दैट इज कॉल्ड गली इरोजन। अब इसे मान लो कि कोई अगर असमतल ज़मीन है और वहाँ पर अगर ढेर सारी बारिश होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी जो बह के निकलेगी तो वो क्या करेगी, नाले जैसा अपना अलग अलग रास्ता बना लेगी, ठीक है ना। तो ये जो वो रास्ता बनाती है,
ठीक है, नैरो और डीप जो ये रास्ता ये अपना बनाते हैं ग्रूव्स टाइप का, राइट, इसको कहते हैं बेसिकली गली इरोजन। क्योंकि समय के साथ क्या होता है, यही ग्रूव्स या गलीज जो है इनका साइज बढ़ता जाता है, ये बड़े एरियाज में फैल जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर रेविन्स बन जाएंगे या बैडलैंड्स बन जाएंगे, बेसिकली जो है बंजर ज़मीन बन जाएगी। जैसे कि चंबल की घाटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चंबल की घाटी जो है वो इस तरह के गलीज वगैरह से जो है, गली इरोजन का ही रिजल्ट है ये चंबल की घाटी, और यहाँ पर आपको वही रेविन्स बैडलैंड्स ये सब मिलेंगे आपको। तो सॉइल इरोजन जो है वो इस तरह, एक तरह से देखो तो सॉइल इरोजन जो है वो दो फैक्टर्स से, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों से होता है। फिजिकल फैक्टर में क्या हो गया, तो लैंड का स्लोप कैसा है, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, वहाँ पर विंड की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, तो ये सब आपका हो गया फिजिकल फैक्टर। दूसरी तरफ ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगल आपने साफ कर लिया, स्लोप वाली ज़मीन है, बारिश आएगी सारी मिट्टी को बहा के लेके चली गई, है कि नहीं। ओवर ग्रेजिंग, घास का मैदान है, आपने ढेर सारे मवेशियों से जो है वहाँ का सारा घास खत्म करवा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होगा, हवा चलेगी, सारी मिट्टी को वहाँ से जो है टॉप सॉइल को वहाँ से धीरे धीरे उड़ा के लेते चली जाएगी, या बारिश होगी सारी मिट्टी को बहा के लेके चली जाएगी। ओवर इरिगेशन, आप ढेर सारा पानी खेत में जो ओवर इरिगेट करते हैं उससे क्या हो जाएगा, तो भाई पानी जो बहेगा आपके खेत से साथ साथ मिट्टी को भी बहा के लेके चला जाएगा, राइट। अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट करने वाले ह्यूमन फैक्टर्स हैं। तो अब चलो ये सब तो हमने जान लिया, नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट सॉइल कंजर्वेशन। फिर कि मान लो कि सॉइल की बर्बादी का तो रास्ता हमने देख लिया, अब हम लोग जो है सॉइल के कंजर्वेशन का भी रास्ता देख सकते हैं, राइट। एफोरेस्टेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ओवरग्रेजिंग को रोकने के तरीके के बारे में हम लोगों ने बात किया था, टेरेस फार्मिंग, कंट्रोल फार्मिंग, ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम लोग जो है बात कर सकते हैं। बट इट इज़ बेटर इफ वी जस्ट डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। अंटिल देन जस्ट रीड टिल द पॉइंट वेयर यू नो लाइक आई मीन रीड टिल दिस सेक्शन सॉइल इरोजन, ओके, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे, ओके। बाय बाय।